बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पशुओं में जो बांझपन की समस्या है, आजकल देखने में आया है कि पशुओं में सबसे ज़्यादा इसी समस्या से हमारे पशुपालक जूझ रहे हैं। क्योंकि जब वे पशु खरीद कर लाते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए का पशु लाते हैं और 1-1.5 लाख रुपए की भैंस हमारे यहाँ 5 महीने 6 महीने दूध देती है और उसके बाद वो पशु हमारा बहुत कम दूध देने लगता है और वो अपना खर्चा भी निकाल नहीं पाता है। इस समस्या से हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, वो वाकई बहुत परेशान हैं और इस समस्या से निपटने के लिए हमें जो करना है वो ये करना है कि पशु का एक मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा और उसी मैनेजमेंट को करने के बाद हम पाएंगे कि हमारा वही पशु जो हमें नुकसान दे रहा था, केवल कुछ ही दिन उसने दूध दिया, वही पशु फिर हमें हर साल एक बच्चा भी देता है और फिर उस पशु की कीमत भी बनी रहती है और हर साल वो पशु एक बच्चा देता है तो 3 साल बाद जो बच्चा है वो भी एक बड़ी पशु बन जाता है, जिससे कि हमारे दूध देने की जो क्षमता है, हमारी डेयरी की क्षमता है, वो बढ़ती जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें सबसे पहले अपने पशु को 3-4 बिंदु मैं आपको सामने साझा कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है सभी पशुपालक भाई इन बातों को समझेंगे। सबसे पहला, जब हम अपने पशु को लाते हैं या पशु ब्याता है तो ब्याने के 3 महीने के अंदर अंदर हमारा पशु गर्मी में आ जाना चाहिए और यदि हमारा पशु 3 महीने के अंदर अंदर गर्मी में नहीं आ पा रहा है तो हमें अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए। वहां जाकर के अपने पशु को दिखाना चाहिए या उन डॉक्टर साहब की राय लेनी चाहिए। उसमें फिर वो कुछ आपको दवाई रिकमेंड करेंगे। वो दवाई जो है वो संबंधित होती हैं आपके प्रजनन अंगों से संबंधित वो दवाइयाँ होती हैं। उसके लिए उसको मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स, इन सब चीज़ों का समय समय पर देना बहुत ज़रूरी होता है। पेट के कीड़ों की दवाइयाँ देनी ज़रूरी होती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा बिंदु है कि यदि फिर भी बात नहीं बनती है तो हमारे जो पशु चिकित्सक हैं वो उसे चेक करेंगे अच्छे से, उसकी जो बच्चेदानी है उसको देखेंगे, उसकी ओवरी को देखेंगे तो उस ओवरी का साइज़ क्या है, वो ओवरी सुगड़ तो नहीं गई है। यदि वो ओवरी सुगड़ गई है तो इसका मतलब ये है कि वह अंडा उत्पादन नहीं कर पा रही है और जब उसमें अंडा नहीं निकलेगा, ओवुलेशन नहीं होगा, तो हमारा पशु गाभिन रुकेगा कैसे? वो हीट पर आएगा भी तो भी हमारा पशु गाभिन नहीं रुकेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो ज़रूरत है वो मल्टीविटामिन्स अपने पशुओं को खिलाना चाहिए, मिनरल्स अपने पशुओं को खिलाना चाहिए और अपने पशुओं को समय समय पर पेट के कीड़ों की दवाइयाँ भी देते रहना चाहिए। सभी पशु चिकित्सालयों पर पेट के कीड़ों की दवाई लगभग निःशुल्क है और नाम मात्र की एक लेवी उसमें ली जाती है। मेरा आप सभी से आग्रह है, सभी पशुपालक भाइयों से, आप अपने पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। वहां से तमाम तरीके के पेट के कीड़ों की दवाइयां आपको मिल सकती हैं। आपको उसका लाभ उठाना चाहिए और बांझपन के किसी भी समस्या के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। वहाँ के सभी पशु चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ आपकी ज़रूर मदद करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये बात ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।